छोड़ दो उसको, छोड़ो। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टाइटैनिक। मैं आपको टाइटैनिक की स्टोरी बताना चाहता हूँ और मुझे लगता है मेरे से कोई गलती हुई होगी अगर इस वीडियो में, तो प्लीज इसको इग्नोर कर देना। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो टाइटैनिक ने अपना सफर स्टार्ट किया था साउथहैम्पटन से। इसको निकलना था टाइटैनिक को पहले साउथहैम्पटन से सीधा न्यूयॉर्क अटलांटिक ओशन के थ्रू। तो ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है 10 अप्रैल 1912। इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और कुछ दिन बाद इसको अपनी पहली आइसबर्ग वार्निंग मिली थी। 15 अब ये कोई आम चीज होती है। आसपास जो शिप्स होते हैं ना, वो मैसेज भेजते रहते हैं आप अपने बाकी शिप्स को कि इधर कोई ट्रैफिक है या कोई आइसबर्ग है या फिर कुछ पत्थर है, तो फिर संभाल के जाना। अब ये नॉर्मल चीज थी, ये शिप्स यूजुअली करते थे। और फिर लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जो इस टाइटैनिक नाम के जहाज को कंट्रोल कर रहे थे, उनके क्रू ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दी। उन्होंने इसमें ज्यादा भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो पड़ा। अब जब इग्नोर कर दी थी वार्निंग और कैप्टन एडवर्ड स्मिथ में भी कंपनी से प्रेशर बने रहा था, तो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को डर था कि अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो टाइटैनिक की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो उन्होंने मैक्स स्पीड से भगाया और 2 बार इन्होंने कोर्स चेंज करा टाइटैनिक का। और फाइनली 15 अप्रैल ये एक आइसबर्ग से टकरा गए। 15 अप्रैल की रात थी, उस वक्त चांद भी नहीं आया था, तो इसलिए देखना भी मुश्किल था। ऊपर से आंख में आंसू आ रहे थे, जिससे देखना और भी मुश्किल हो गया। और एक क्रूज नेस्ट होता है शिप के सामने, मतलब आप कह सकते हो कि जहाज है, उसके आगे ऐसे डंडी होती है, उसमें एक रेक्टेंगल शेप के कोई चीज होती है जिसमें एक आदमी को बैठाया जाता है आगे देखने के लिए कि कुछ है या फिर क्या आइसबर्ग है या फिर कुछ ट्रैफिक है। तो उससे 15 अप्रैल की रात में क्रूज नेस्ट में बैठा था एक फेडरिक फ्लीट नाम का आदमी। उसने देखा कि उसके सामने बहुत बड़ा सा चट्टान है। उसने थोड़ा और ध्यान से देखा तो पता चला ये तो एक आइसबर्ग है, मतलब एक बर्फ का पहाड़ है। तो फिर जल्दी उसने 3 बार घंटी बजाई और कैप्टन और ब्रिज में जो ऑफिसर्स थे उनको बताया चिल्ला के कि ये आइसबर्ग है, सामने आइसबर्ग है, जहाज को रोको, जहाज को रोको। ये सुनने के बाद ब्रिज में कुछ ऑफिसर्स ने नीचे बैठे हुए जो बॉयलर रूम्स में ऑफिसर्स को भी इंडिकेट किया। अब बॉयलर रूम्स वो होता है, मतलब टाइटैनिक के उसमें 4 ऐसे फनल्स थे जिनसे धुआं निकलता था ना, वो बॉयलर रूम से ही आता था। और बॉयलर रूम में कोयला जलाया जाता था जिससे बाद में धूल बनती थी। तो इसलिए बॉयलर रूम्स में जो वो कैप्टन थे उन्होंने बोला कि बॉयलर से सारे शट ऑफ कर दो ताकि टाइटैनिक की डायरेक्शन मुड़ जाए। और फ्रेडरिक फ्लीट ने बोला था कि जल्दी से लेफ्ट मोड़ो, लेफ्ट मोड़ो, लेफ्ट मोड़ो। लेकिन जो क्या बोलते हैं, जो स्टीयरिंग व्हील में बैठे थे उनको मिसअंडरस्टैंडिंग से उन्होंने राइट मोड़ दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लेफ्ट मोड़ना था, तब बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग से जहाज टकरा गया था और 10 सेकंड के से घिसने के बाद एक पूरा एक पूरा डेंट बन गया, बहुत बड़ा सा, जिससे पानी तेजी से अंदर आने लगा। अब ये अब अब जब टकरा गया था पानी, तब बाकी पैसेंजर्स को वो काफी लेट पता चला।
और उल्टा इतनी लाइफ बोट्स ही नहीं थी क्योंकि इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। और इनके साथ साथ इनके वाइस प्रेसिडेंट फिलिप ए एस फ्रैंकलिन ने बोला था कि ये शिप डूब ही नहीं सकता, इवन नेचर कुडंट सिंक दैट। पर पहली वॉयज में ही ये डूब गया। अब उतनी लाइफ बोट्स भी नहीं थी क्योंकि वाइट स्टार लाइन को लगा था कि ये इनकी क्या जरूरत है, ये शिप तो अनसिंकेबल है ना, कभी डूब डूब नहीं सकता। और साथ ही साथ एक सेफ्टी ड्रिल भी कंडक्ट करनी थी, एक सेफ्टी ड्रिल भी कंडक्ट की जानी थी, लेकिन उसको कैप्टन स्मिथ ने इग्नोर कर दिया। उन्होंने बोला इसकी क्या जरूरत है, ये तो शिप अनसिंकेबल है ना। तो इसीलिए 15 अप्रैल की रात में जब आइसबर्ग से टाइटैनिक टकरा गया था, तब जो डिस्ट्रेस कॉल में मैक्रोनी मैसेज में जो बैठे हुए आदमी थे, उन्होंने जल्दी से डिस्ट्रेस कॉल कॉल भेजी, एक के बाद एक कॉल भेजते जाए। कोई ना कोई तो शिप होगा जो इस डिस्ट्रेस कॉल को सुन ले। लेकिन किसी भी शिप का जवाब नहीं आया एक्सेप्ट RMS स्कार्फेटिया। अब जब इस शिप को पता चला तब ये तुरंत टाइटैनिक की क्रैश साइट की तरफ मैक्स स्पीड से चलने लगी, लेकिन अपनी मैक्स की स्पीड से भी ये चल नहीं पा रही थी। ये अगर ये अपनी मैक्स स्पीड में भी चलती तो तब भी ये सुबह तक पहुंच जाते। क्या इतने देर तक टाइटैनिक टिका रहेगा? अब टाइटैनिक तेजी से डूबने लग रहा था और जो 16 बल्कहेड कंपार्टमेंट्स थे वो उनमें भी पानी भर गया था। लेकिन व्हाइट स्टार लाइन ने ये कहा था कि इस जहाज में 4 कंपार्टमेंट्स भी ये अगर भर ही जाता है तब भी ये शिप चलते रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन लिमिट 4 की थी, 5 कंपार्टमेंट्स भर गए थे, इसका मतलब ये था कि ये शिप गया। तो उल्टा इतनी लाइफ बोट्स भी नहीं थी कि सारे पैसेंजर्स बच जाए। और हड़बड़ी में लोग बैठने के चक्कर में हुए। कुछ लोग पैसेंजर्स को ये लग रहा था कि अनसिंकेबल है, जो व्हाइट स्टार लाइन ये ऐड दिखाती है इसमें तो अनसिंकेबल बोलते हैं बार 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 अनसिंकेबल। तो हाँ, हालांकि हम एक आइसबर्ग से टकरा गए होंगे, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा होगा, ये शिप डूबेगा नहीं। तो जब पहली लाइफ बोट उतारी गई उसमें 60 की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग ही घुस पाए अंदर। वो उसका अनसिंकेबल मानने जाना कारण था। टाइटैनिक इज अनसिंकेबल व्हाइट स्टार लाइन ने बोला था, तो पैसेंजर्स ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए लाइफ बोट्स धीरे धीरे नीचे उतरते जा रही थी। आखिरी लाइफ बोट जब उतारी गई थी तब उसमें भी कम लोग बैठे थे, लेकिन अभी भी जहाज में ढेर सारे लोग बचे थे। तो अब इस बात की तो आप सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से वुमेन एंड बच्चों को पहली चांस दी जाएगी कि वो लाइफ बोट्स में चढ़े, और मेंस को वो तो तैरना आता होगा तो उनको लाइफ बोट्स दी जाएगी। अब जो लोग शिप्स में मारे गए डूब के, कुछ लोग तो शिप्स में मारे गए डूब के, और कुछ जिनको तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। तो अब कुछ पैसेंजर्स ने मान लिया था कि हाँ, हम इस शिप में रुकेंगे, हम भी उनके साथ डूब जाएंगे, और कुछ लोगों ने तो बंदूक से सुसाइड भी कर लिया था। तो अब टाइटैनिक धीरे धीरे डूब रहा था और इसकी लाइट्स ऑफ हो गई थी। लाइट्स ऑफ होने के बाद ये तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गया, और इसकी जो आगे वाला हिस्सा था जिसको बो कहते हैं, वो पानी के पूरा अंदर चला गया था।
और जो स्टर्न थी, स्टर्न पीछे का पार्ट होता है, वो पूरा ऐसे राइज अप हो गई ऐसे, और टाइटैनिक की स्टर्न पूरी डाइव मार के डूब गई। और तभी का और फिर 15 अप्रैल की सुबह को आरएमएस कारफेडिया आ गया था एक शिप, आरएमएस कारफेडिया, वही शिप जिसने इस एसओएस डिस्ट्रेस कॉल को रिसीव किया था। तो तो आरएमएस कारफेडिया ने बाकी जो जितने बचे लाइफ बोट्स थे ओशन में, जितने लाइफ बोट्स थे पानी में, उनको रेज अप कर लिया था। लेकिन कैसा लगेगा आपको कि मैं बोलूं कि एक और शिप था एसएस कैलिफोर्नियन, जो टाइटैनिक में बैठे हुए पैसेंजर्स को टाइम से बचा था। हाँ, इस शिप ने डिस्ट्रेस कॉल मिलने के बाद भी इग्नोर किया, और जब फ्लेयर्स भी छोड़ी गई तब भी इग्नोर कर दिया। एसएस कैलिफोर्नियन के जो वो कैप्टन थे, कैप्टन स्टेनली लॉर्ड, उन्होंने फ्लेयर्स देखी भी और उनके कुछ क्रू ने भी उनको अलर्ट किया, लेकिन इन्होंने बोला छोड़ो, अमीर लोग पार्टी करते होंगे, वो ऐसे ही फ्लेयर चला रहे होंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये सच्ची इमरजेंसी है। और एसएस कैलिफोर्नियन भी ने भी उनको लास्ट मैसेज भेजा था आइसबर्ग का। फिर एसएस कैलिफोर्नियन आगे देखते हुए खतरे को रुक गया उधर ही, और मतलब उधर ही ओशन में रुक गया। और जब सुबह, और एक तो रात में भी डिस्ट्रेस कॉल के मैकरोनी मैसेज को बंद कर दिया था, और जब सुबह हुई, जब ऑन किया गया था कि आरएमएस टाइटैनिक डूब रहा है, तब तक बहुत लेट हो गया था, उन्हें बस फ्लोटिंग डेड बॉडीज ही दिखाई दे रही थी। अब नहीं, सिर्फ एक ही इंसान का इस बहुत बड़े डिजास्टर में हाथ नहीं है, बाकी लोगों का भी हाथ है, बाकी लोगों की भी गलती है। सो थैंक यू दोस्तों, मुझे लगता है कुछ ज्यादा लंबा हो गया है, तो इसलिए थैंक यू दोस्तों। अभी मैं इधर ही स्ट्रीम खत्म करता हूँ, फिर आपसे कल मिलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।